हेलो फ्रेंड, द प्रीमियम कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। आज परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है समिति को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है गायपोरिया समिति। गायपोरिया समिति दोस्तों बैंकिंग सेवा सुधार से संबंधित है। गायपोरिया समिति बैंकिंग सेवा सुधार से संबंधित है। गायपोरिया समिति किससे संबंधित है? तो बैंकिंग सेवा सुधार से संबंधित है। सुखमय चक्रवर्ती समिति। सुखमय चक्रवर्ती समिति मौद्रिक प्रणाली में पुनर्विचार हेतु गठित किया गया था। सुखमय चक्रवर्ती समिति मौद्रिक प्रणाली में पुनर्विचार हेतु गठित किया गया था। अगला है रघुराम राजन समिति। ये रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रह चुके हैं। तो रघुराम राजन समिति वित्तीय क्षेत्र में सुधार से संबंधित है दोस्तों। रघुराम राजन समिति वित्तीय क्षेत्र में सुधार हेतु गठित किया गया था। वित्तीय क्षेत्र में सुधार हेतु रघुराम राजन समिति का गठन किया गया था। सुंदर राजन समिति। सुंदर राजन समिति खनिज तेल में सुधार हेतु गठित किया गया था। सुंदर राजन समिति खनिज तेल में सुधार हेतु गठित किया गया था। रेखी समिति। रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है, वहीं बांचू समिति प्रत्यक्ष कर से संबंधित है। रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर से और बांचू समिति प्रत्यक्ष कर से संबंधित है। अगला है मीरा सेठ समिति। मीरा सेठ समिति दोस्तों हथकरघा के विकास से संबंधित है। मीरा सेठ समिति हथकरघा के विकास से संबंधित है। महालनोबिस समिति राष्ट्रीय आय से संबंधित है। महालनोबिस समिति राष्ट्रीय आय से संबंधित है और राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1948-49 में हुआ था। राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1948-49 में हुआ था, तो इसको भी याद रखना है। आबिद हुसैन समिति। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग से संबंधित है। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग से संबंधित है। स्वामीनाथन समिति। स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति से संबंधित है। स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति से संबंधित है। जानकी रमन समिति। जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला से संबंधित है। जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला से संबंधित है दोस्तों। दंतेवाला समिति। दंतेवाला समिति बेरोजगारी के अनुमान से संबंधित है। दंतेवाला समिति बेरोजगारी के अनुमान से संबंधित है। दंतेवाला समिति। महाजन समिति चीनी उद्योग से संबंधित है। महाजन समिति। महाजन समिति चीनी उद्योग से संबंधित है। सत्यम समिति। सत्यम समिति वस्त्र नीति से संबंधित है। सत्यम समिति वस्त्र नीति से संबंधित है दोस्तों। सत्यम समिति वस्त्र नीति से संबंधित है। सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी रेखा के आकलन से संबंधित है। सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी रेखा के आकलन से संबंधित है। बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित है और इसका गठन 1957 में हुआ था और पंचायती राज सर्वप्रथम लागू 2 अक्टूबर 1959 नागौर जिला राजस्थान में लागू हुआ था। नागौर जिला राजस्थान में लागू हुआ था दोस्तों। पंचायती राज सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ? तो 2 अक्टूबर 1959 नागौर जिला राजस्थान में लागू हुआ। और दूसरा दोस्तों आंध्र प्रदेश में लागू हुआ था। दूसरा स्थान पर आंध्र प्रदेश में लागू हुआ था, तो इसको भी ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला है शिवरामन समिति। शिवरामन समिति नबार्ड बैंक की स्थापना हुआ था। शिवरामन समिति की सिफारिश पर नबार्ड बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को 12 जुलाई 1982 को नबार्ड बैंक की स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर ही हुआ था। राजा चेलैया समिति। राजा चेलैया समिति कर सुधार से संबंधित है। राजा चेलैया समिति कर सुधार से संबंधित है। और ज्ञान प्रकाश समिति चीनी घोटाला से संबंधित है। ज्ञान प्रकाश समिति चीनी घोटाला से संबंधित है दोस्तों। ज्ञान प्रकाश समिति चीनी घोटाला से संबंधित है। अगला है केलकर समिति। केलकर समिति कर संरचना में सुधार हेतु गठित किया गया था। केलकर समिति कर संरचना में सुधार हेतु गठित किया गया था। हनुमंत राव समिति उर्वरक से संबंधित है। हनुमंत राव समिति उर्वरक से संबंधित है। वहीं हंटर आयोग जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। हंटर आयोग जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है और जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में कहाँ हुआ था?
अमृतसर में हुआ था दोस्तों, अमृतसर में हुआ था। कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसको भी याद रखना है। लिब्राहन आयोग, लिब्राहन आयोग बाबरी मस्जिद से संबंधित है, बाबरी मस्जिद घटना से संबंधित है लिब्राहन आयोग। लिब्राहन आयोग जो है बाबरी मस्जिद घटना से संबंधित है। और ये हुआ कब था? तो 6 दिसंबर 1992 को, 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद की घटना हुई थी। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री यूपी के कल्याण सिंह थे। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे? तो कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे और प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। पीवी नरसिम्हा राव उस समय पीएम थे। तो इसको भी याद रखना है। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद की घटना हुई थी। उस समय मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे यूपी के और पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव। तो इसको भी याद रखना है दोस्तों। और 6 दिसंबर को एक और घटना हुआ है। 6 दिसंबर 1956 को, 6 दिसंबर 1956 को भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु हुई है। तो 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाते हैं। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस, क्योंकि वो अंतिम समय में बौद्ध धर्म अपना लिए थे। अंतिम समय में भीमराव अम्बेडकर बौद्ध धर्म अपना लिए थे, इसीलिए 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाते हैं। तो इसको भी याद रखना है। श्री कृष्ण आयोग, श्री कृष्ण आयोग मुंबई दंगा से संबंधित है। श्री कृष्ण आयोग किससे संबंधित है? तो मुंबई दंगा से संबंधित है। और नानावती आयोग गोधरा कांड से, नानावती आयोग किससे संबंधित है? गोधरा कांड के लिए नानावती आयोग का गठन हुआ था। अगला है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है नानावती आयोग गोधरा कांड से। अगला क्वेश्चन है जैन आयोग। जैन आयोग दोस्तों राजीव गांधी की हत्या से संबंधित है। जैन आयोग राजीव गांधी की हत्या से संबंधित है। और राजीव गांधी की हत्या कब हुआ था? तो 21 मई 1991, 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या हुई थी। तो हुई कहाँ थी? तो श्री पेरम्बदूर में हुई थी। श्री पेरम्बदूर में हुई थी। श्री पेरम्बदूर में इसकी हत्या हुई थी। श्री पेरम्बदूर कहाँ पड़ता है? तो तमिलनाडु में पड़ता है। इसको भी याद रखना है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? तमिलनाडु में पड़ता है। और यही राजीव गांधी की हत्या के लिए जैन आयोग का गठन हुआ था। अगला है ठक्कर आयोग। ठक्कर आयोग इंदिरा गांधी की हत्या से संबंधित है। ठक्कर आयोग इंदिरा गांधी की हत्या से संबंधित है। और इंदिरा गांधी की हत्या कहाँ हुई थी? सफदरगंज रोड नई दिल्ली में हुई थी। सफदरगंज रोड नई दिल्ली में हुई थी दोस्तों। सफदरगंज रोड नई दिल्ली में इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। और इसके लिए ठक्कर आयोग का गठन किया गया है। और इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 को हुआ था। इसको भी ध्यान में रखना है दोस्तों। तो ठक्कर आयोग किससे संबंधित है? इंदिरा गांधी के हत्याकांड से। और जैन आयोग किससे संबंधित है? राजीव गांधी के हत्याकांड से। यहीं पर एक बात और जानना है दोस्तों, कपूर आयोग के बारे में। कपूर आयोग किससे संबंधित है? तो महात्मा गांधी की हत्या से संबंधित है कपूर आयोग। इसको भी याद रखना है। गांधी जी के हत्या से संबंधित कौन समिति बना था? तो कपूर आयोग बना था। तो इसको भी ध्यान में रखना है दोस्तों। सरकारिया आयोग केंद्र राज्य के बीच संबंधित है। और इसका गठन 1983 में हुआ था। सरकारिया आयोग का गठन 1983 में केंद्र राज्य के बीच संबंधित है। इसको भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मंडल आयोग। मंडल आयोग पिछड़ी जाति के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित है। मंडल आयोग किससे संबंधित है? तो पिछड़ी जाति के आरक्षण से संबंधित है। तो इसको भी याद रखना है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।